वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज समय, दूरी और ट्रेन टॉपिक का मैं 5वां पार्ट डालूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तथा अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर भी अवश्य करिए। आइए एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है, सुनील अपने घर से विद्यालय जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब अगर सुनील जी 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाते हैं तो 6 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, परंतु जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो निश्चित समय से 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। देखिए, इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये मान लेते हैं सुनील जी का घर है और ये हो गया विद्यालय। अब हम लोग मान लेते हैं कि सुनील के घर से विद्यालय की दूरी कितना है, d किलोमीटर। कह रहे सुनील अपने घर से विद्यालय जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो भैया मान लेते हैं कि 10 बजे का विद्यालय था और मिस्टर सुनील पहुंचते हैं 10:06 पे। सवाल तो यही कह रहा है 6 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, इनको समय कितना लगता होगा जब घर से विद्यालय जाते हैं? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्त, दूरी तो d किलोमीटर है और महोदय की चाल कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मिस्टर सुनील जब घर से विद्यालय जाते हैं तो उनको d/12 घंटे का समय लगता है। बाद में ये क्या करते हैं, जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, जब उस दिन ये विद्यालय लेट से पहुंचे तो इनको अध्यापक ने डांटा होगा, तो ये महोदय अगले दिन अपनी स्पीड बढ़ा दिए और 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हैं तो विद्यालय पहुंचने में 4 मिनट पहले ये पहुंच जाते हैं। यानी आज वो विद्यालय कितना बजे पहुंचे हैं, 4 मिनट पहले, यानी 9:56 में। अब आप देखेंगे जब मास्टर साहब डांटे तो उसका फर्क पड़ा इनको। कल वो पहुंचे थे 10:06 पे, आज पहुंचे हैं 9:56 पे। तो समय में कितने देर का अंतर है? तो 4 मिनट यहाँ पहले और यहाँ 6 मिनट बाद ही में पहुंचे थे, 10 मिनट का अंतर है। तो वही बात होगा हमारा, सीधे समयों में अगर अंतर देखा जाए, कल वाला समय, कल ज़्यादा समय लिया था तो ये कल वाला समय हो जाएगा, माइनस आज वाला अगर समय देखा जाए तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भैया ये कल का समय माइनस आज का समय बराबर, आप ही लोग बताइए कि कल वाले समय और आज वाले समय में कितने देर का अंतर हुआ है? तो ये 10:06 और 9:56 कितना देर हुआ भाई? 10 मिनट का अंतर हुआ है। अगर इस 10 मिनट को हम घंटा में बदल दें तो ये 10/60 हो जाएगा। अब आप 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। अब 12 से 60 में भाग दिया जाता है तो 12 से 60 में भाग देंगे आप, 5 आएगा, उस 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा 5d, माइनस 15 से भाग देंगे 4 आएगा 4d, बराबर हो जाएगा 10/60। ये कट जाएगा दोस्त, 5d में से 4d जाएगा बराबर d, बराबर ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। यानी सुनील के घर से विद्यालय की दूरी कितनी? आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रियंश जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह ठीक समय पर पहुंचता है। मतलब महोदय जब ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे विद्यालय पहुंचते हैं, परंतु जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो प्रियंश के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें जो समय में अंतर आ रहा है वो कितने देर का आ रहा है? 12 मिनट। पहली स्थिति में कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे वो विद्यालय पहुंच रहे हैं, अर्थात ना तो वो देर हो रहे हैं ना ही वो पहले हो रहे हैं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है कि समयों में अगर अंतर देखा जाए तो बराबर भैया कितना हो जाएगा? 12 मिनट का। तो ये जो बाद में इनकी स्पीड बढ़ी है, यानी बाद में इनको कम समय लगा है, 12 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो बताइए पहले कितना समय लगता था? d मतलब दूरी हो गई बटे 20 माइनस d/25 और ये 12 मिनट है तो 12/60 हो जाएगा। लघुत्तम हो गया आपका 100, 20 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, माइनस 25 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। तो 5d में से 4d जाएगा, ये d हो जाएगा और ये 100 भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा ना, तो 100/5 बराबर कितना आएगा बताओ? 20।
यानी प्रियंश जी के घर से विद्यालय की दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। आइए एक और सवाल देखते हैं। अजय अपने घर से विद्यालय जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ठीक समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आसान सा सवाल है भैया। घर से विद्यालय की दूरी मान लेते हैं पहली स्थिति में d है और चाल क्या है? पहले 24 है, बाद में दूरी तो वही रहेगी और चाल महोदय इनकी हो गई है 30। यानी ये पहले का समय है और ये बाद का समय है, और दोनों समयों में अंतर थोड़ा सा देखा जाए। पहली बार जब ये विद्यालय 24 की स्पीड से गए हैं तो 10 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर 9 बजे का विद्यालय था तो महोदय 9:10 पे पहुँचे हैं। बाद में जब इन्होंने अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा कर लिया है तो ये 4 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, यानी फिर ये देर हो रहे हैं और 9:04 पे पहुंच रहे हैं। अब आप देखेंगे इस सवाल में दोनों बार अजय जी क्या हो रहे हैं? देर हो रहे हैं। एक बार 10 मिनट देरी से पहुंचे हैं, एक बार 4 मिनट। तो देखिए, जब दोनों बार देरी से या दोनों बार पहले अगर ऐसा सवाल आ जाए कि ये स्पीड बदलने के बाद भी या तो दोनों बार देरी हो रही है या तो दोनों बार पहले हो रहा है, तो इस केस में जो ये समय में अंतर होता है वो घटा लेते हैं। आप ही बताओ दोनों समयों में कितना अंतर हो रहा है? 6 मिनट का। भैया 9:10 और 9:04 में 6 मिनट का ही तो अंतर है, तो ये 6 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा में बदलेंगे 60 हो जाएगा। आइए लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा आपका 120, 24 से भाग दीजिए 5D, 30 से भाग दीजिए 4D, बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। ये 0 0 कटेगा, D बराबर 12। अब यहाँ तो डिस्टेंस निकल गया 12, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं। कह रहा है कि देरी से पहुँचता है तो ठीक समय पर विद्यालय पहुँचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। पिछले सब सवालों में तो सिर्फ दूरी पूछा गया था, लेकिन इस सवाल में पूछ रहा है चाल क्या होनी चाहिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दूरी पता चल गई। चलिए, जब ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते थे तो इनको कितना समय लगता था? तो हम बोलेंगे भैया पहले लगा समय देखा जाए तो समय बराबर तो हो जाएगा भाई साहब दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 12 किलोमीटर अभी निकाला है, और पहले चाल क्या थी इनकी? 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा आधा घंटा। आधा घंटा मतलब हो गया 30 मिनट। तो महोदय जब अजय बाबू 30 मिनट में पहुंचते थे तो ये कहा जाता था कि आप 10 मिनट की देरी से आए हैं। तो आप ही बताइए, अगर 10 मिनट की देरी से आए हैं तो इनको कितने देर में पहुंचना चाहिए था? भाई सिंपल है, 20 मिनट में। यानी सही समय क्या होता? सही समय होता कितना भाई? 10 मिनट देर हुए हैं। जब 30 में 10 मिनट देर हुए हैं तो सही समय होता 20 मिनट। तो अब सही चाल क्या होनी चाहिए? यानी ठीक चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है भाई? घर से विद्यालय की दूरी तो निकाला ही गया 12 किलोमीटर, और समय ठीक कितना होगा? 20। ये क्या है? मिनट है। तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। यानी ये हो जाएगा 12 गुणे ये 60 ऊपर होगा बटे 20, 20 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 12 3 36। यानी महोदय चाल होगी 36 किलोमीटर पर आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कह रहे पुलस्त अपने गांव से गोरखपुर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। मतलब गांव से गोरखपुर गया, फिर गोरखपुर से अपने गांव वापस आया। यदि आने जाने में उसे कुल 9 घंटा लगता है तो उसके गांव से गोरखपुर तक की दूरी बताइए। तो भैया ये हो गया मिस्टर अजय जी का यानी पुलस्त जी का गांव, और ये हो गया गोरखपुर। हम मान लेते हैं गांव से गोरखपुर की दूरी कितना है? D किलोमीटर है। तो अगर गांव से गोरखपुर की दूरी D किलोमीटर है तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहा है उसे आने जाने में कुल 9 घंटा लगता है। यानी अगर जो कुल समय है हमारा वो हो जाएगा भैया आने का समय और प्लस जाने का समय, बराबर कितना हो जाएगा? 9 घंटा। तो बताइए, चलिए देखा जाए तो ये आने का भाई 9 घंटा जो लग रहा है वो किसका समय लग रहा है? वो आने और जाने दोनों का लग रहा है 9 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है बताइए? दूरी बटे चाल। तो गांव से गोरखपुर की दूरी क्या माना गया है? D किलोमीटर। तो आया है किस स्पीड से?
15 किलोमीटर पर आवर, गया है किस स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट तो नहीं है भाई, आगे आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। बराबर हो जाएगा 9, चूंकि ये पहले से ही घंटा में, इसलिए इसमें 60 से भाग नहीं देंगे। लघुत्तम हो जाएगा आपका 60, 15 से भाग देंगे आप, बताइए 15 चौक के 60, 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4D। 12 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5D बराबर 9। तो भैया 9D बराबर 9 गुणे 60, ये 9 से 9 कट जाएगा, D बराबर 60 किलोमीटर। यानी गांव से गोरखपुर तक की दूरी जो होगी 60 किलोमीटर हो जाएगी। आइए इस वीडियो का सबसे शानदार टाइप का सवाल देखते हैं। कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। एक निश्चित दूरी है, बताई नहीं गई कितना है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता, मतलब अगर उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया होता तो उसे 40 मिनट समय कम लगा होता। मतलब अगर वो स्पीड बढ़ा लेगा तो समय 40 मिनट कम लगेगा। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता तो उसी दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगता। तो आदमी की प्रारंभिक चाल बताइए। सवाल में चाल और दूरी दोनों पूछा जाता है। तो हम एक काम करते हैं भैया, मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो उसको जो समय लगता था, समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बटे चाल। मान लेते हैं कि महोदय प्रारंभ में इनको जो समय लगता था वो दूरी भी नहीं पता है हमको और चाल भी नहीं पता है, तो दूरी मान लेते हैं D था और चाल क्या था, V था। अब सवाल के हिसाब से आते हैं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, इस पे आते हैं हम लोग। तो पहली कंडीशन ये है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो वह 40 मिनट कम समय में लगा होता। यानी ये सवाल वही है कि जब ये स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उनका समय 40 मिनट कम लगा होता। यानी समय में अंतर कितना हो रहा है भाई, 40 मिनट का। तो चलिए समय में अंतर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे भैया। पहले समय कितना लगता था, पहले समय लगता था D/V। अब कितना समय लगता है, D/, अब चूंकि चाल तो हमारी V+3 हो गई है और समय में अंतर हो जाएगा 40 मिनट का, 40/60। एक समीकरण बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से D कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 1/B और 1/V+3 = 40/60। कोई डाउट तो नहीं है, इसे समीकरण बना लेते हैं। पुनः आएंगे आप, बाद में कहता है कि यदि वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर ले तो उसे वही दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगेगा। यानी बाद में महोदय इन्होंने अपनी चाल क्या किया है, घटा लिया है। तो अब जो इक्वेशन बनाएंगे, चूंकि फिर समय में अंतर 40 मिनट का ही हो रहा है, तो D बटे अब नई चाल जो होगी V-2 हो जाएगी। अब चूंकि नई चाल से जब जा रहे हैं तो ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा D बटे प्रारंभ में इनको ये समय लगता था 40/60। यहाँ भी हम D कॉमन लेते हैं और ये होगा 1/V-2 1/V 40/60। ये समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करें कि समीकरण 1 के भी दाहिने पक्ष में 40/60 है, समीकरण 2 के भी दाहिने पक्ष में 40/60 है। अगर इस वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो आइए हम इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या भैया, ये D हो जाएगा और इसका ज़रा सॉल्व करो तो ये V यहाँ आएगा, माइनस ये V-2 का 1 में गुणा होगा तो -V और ये +2 हो जाएगा बटे V-2। अच्छा, 40/60 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख लीजिए 1/V माइनस और ये हो जाए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा भैया V अब +3 माइनस V और ये हो जाएगा V+3। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। ये D से D कट जाएगा, ये कटेगा आपका, ये कटेगा भैया, ये V से V कट जाएगा। 2/V-2 बराबर 3/V+3 हो जा रहा है। इस आधार पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसका यहाँ गुणा होगा, ये हो जाएगा 2V+6 बराबर हो जाएगा 3V और -6। यानी अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो V बराबर क्या आ गया, 12। तो हमारी चाल क्या आ गई, 12। अब जब V बराबर 12 आ गया है तो पहले वाले समीकरण में अगर हम रख देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि आदमी की प्रारंभिक चाल बताइए।
तो आदमी की प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए इस सवाल को ट्रिक से भी देखते हैं। ये जो ट्रिक है थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और चूंकि इस सवाल में देखिए दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन में 40 मिनट कम समय लगा, दूसरे कंडीशन में 40 मिनट अधिक समय लगा। तो अगर आप इस ट्रिक से लगाते हैं तो ये अलग अलग रहेगा तो भी ये ट्रिक काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले वृद्धि के बाद चाल, तो भैया हमको चाल तो पता नहीं है, तो मान लेते थे पहले प्रारंभ में उसकी चाल क्या थी, v थी, तो वृद्धि के बाद चाल क्या होगी, v+3। अब बट्टे क्या लिखा है, वृद्धि वाली चाल, तो बताइए चाल कितना बढ़ा है, 3 गुणे समय में कमी, अगर मिनट में दिया है तो आप इसको घंटा में बदल दीजिए, 40/60। भाई 40 मिनट कम समय लग रहा था ना जब 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाया है, बराबर हो जा रहा है कमी के बाद चाल, तो कमी के बाद चाल हो जाएगी हमारी v-2, कमी वाली चाल 2, और समय में यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ये भी हो गया 40/60। अगर ये 40 मिनट जो है अधिक या 40 मिनट कम या मतलब अलग अलग भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, फिलहाल ये कट जा रहे हैं। आप 2 का v में गुणा करेंगे, 2v+6 बराबर हो जाएगा 3v-6। अब इस v को इधर भेजिए भैया, और ये आ जाएगा 12 बराबर v, यानी चाल क्या हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर इसी सवाल में मान लीजिए आपसे दूरी पूछा होता तो क्या करते हैं, तो इसी सवाल में हम लगाते d/12 अब -d/, एक कोई एक ले लीजिए कंडीशन, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया है तो 12 में 3 जोड़ देंगे आप 15 हो जाएगा, और उस केस में 40/60। ये समयों का अंतर, उसी वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे लघुत्तम कितना होगा, 15 और 12 का, 15 और 12 का लघुत्तम 60 हो जाएगा, तो 12 से भाग देंगे 60 में 5d, 15 से भाग देंगे 4d बराबर 40/60। तो d बराबर क्या हो गया, 40 किलोमीटर। अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आप दूरी का फॉर्मूला ये लगा देंगे। एक और सवाल लेते हैं, चलिए एक और सवाल लेते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी को कार से तय करता है। अक्सर किताब में यह भी लिखा गया एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है, यह भी शब्द लिखा रहता है। यदि वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 4/5 घंटा कम समय लगा होता। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चला होता तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगा होता। तो उस आदमी की चाल बताइए। और मान लीजिए इसमें हमने एक शब्द और बढ़ा दिया कि दूरी भी बताइए, ये भी आपका एक लाइन बढ़ा दिया। तो अब आप देखेंगे, अब ये भी हमने आपको एक ट्रिक बताया है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका समय भी बचेगा। कि भैया वृद्धि के बाद चाल क्या है बताइए, वृद्धि के बाद चाल बटे वृद्धि वाली चाल गुणे समय में कमी बराबर हो जाएगा कमी के बाद चाल बटे कमी वाली चाल गुणे समय में वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं हमें चाल तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं प्रारंभिक चाल कितना है, v है। तो v अब चूंकि उसकी चाल कितनी हो रही है, आप पढ़िए 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाती है, तो v+100 हो जाएगा और बटे 100, चूंकि बोला है ना कि वृद्धि वाली चाल और समय में कमी, तो समय चूंकि घंटा में पहले से ही दिया हुआ है तो हमने लिख दिया 4/5 घंटा। और ये क्या हो जाएगा, कमी के बाद वाली चाल यानी v-50/50 और गुणे यहाँ 1 घंटा कम हो रहे हैं। अब इस डाटा को आप काट लेंगे तो v बराबर आ गया 150, यानी चाल कितनी हो गई हमारी 150 किलोमीटर पर आवर हो गई। अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो भैया अगर दूरी पूछा जाए तो क्या लिखा है, यदि दूरी पूछे तो प्रथम वाले सवाल की तरह, मतलब इस वीडियो को शुरू करते समय पहला सवाल जो हमने बताया था और दूसरा सवाल आप ध्यान से देखिए तो इसी टाइप का सवाल था कि महोदय ये अपने एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करते हैं। बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी चाल को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इनको 4/5 घंटा कम समय लग रहा है। यानी जब ये चाल बढ़ा है तो इनका समय कम लग रहा है, यानी समयों का अंतर अगर देखा जाए, यानी बाद में समय कम लग रहा है, पहले ज्यादा लग रहा था, तो पहले का समय बराबर दूरी बटे चाल माइनस बाद का समय दूरी बटे चाल, बाद वाली चाल ये हो गई बराबर ये 4/5 घंटा। यहां से जब आप भैया वेलोसिटी तो हमने अभी भी निकाल लिया 150 आ गया, चाल तो इनकी प्रारंभ में कितना थी 150, तो आप रख देंगे d/150
माइनस डी बटे 250, 150 में 100 जुटेगा 250 बराबर 4/5, और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो डी बराबर 300 किलोमीटर। जय हिंद, जय भारत।